मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस मसले को हम पुरअमन तरीके से हल करने में कामयाब हो जाएंगे। सब्र से रहिए और अमन का दामन न छोड़िए। हम आपके नुमाइंदे हैं, हम किसी सूरत आपको मायूस नहीं करेंगे। हमें एक अच्छे नियत से इखलास से आए हुए आज ठहरे भी, अगर हमारे सर प्लेन नहीं था आज ठहरे भी इस मकसद से कि कोई वे आउट निकल आए और एक पॉजिटिव मैसेज है। आज़ाद कश्मीर में कशीदा सूरत हाल का पुरअमन हल निकालने की कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुजफ्फराबाद में आला सतह हुकूमती वफ़द और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात। अच्छे माहौल में बात हुई, बहुत से मामलात पर इत्तेफाक राय पाया गया। एहसन इकबाल, अमीर मकाम और कमर ज़मान कायरा समेत मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की मीडिया से गुफ्तगू। अरकान मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने के लिए पुरुमीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। मुज़ाकरात की निगरानी खुद करने का ऐलान कर दिया। नाखुशगवार वाक़यात की शफाफ तहकीकात का भी हुक्म। शहरियों से पुरअमन रहने और अमन आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करने की अपील। नेशनल प्रेस क्लब के अंदर जो है पुलिस ने दावा किया है, नेशनल प्रेस क्लब के अंदर जो है ठीक है। आज़ाद कश्मीर में तशद्दुद के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज। मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का प्रेस क्लब पर धावा। सहाफ़ियों और क्लब मुलाजमीन पर तशद्दुद। फोटोग्राफर का कैमरा तोड़ दिया। कैफेटेरिया में भी तोड़ फोड़। पुलिस तशद्दुद के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब पर सहाफ़ियों का एहतजाज। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला दलाल चौधरी की नेशनल प्रेस क्लब आमद। पुलिस हमले पर सहाफ़ियों से माजरत कर ली। मिनिस्टर ने भी उस वाक़े की मज़म्मत की है। हम अपनी इंटरनल इंक्वायरी भी उस पर कर रहे हैं। मैं भी इस वाक़े की ना सिर्फ मज़म्मत करता हूँ बल्कि उसके साथ गैर मशरूत प्रेस क्लब आपकी इंतज़ामिया और तमाम सहाफ़ियों से माफ़ी पुलिस की तरफ से और एज ए स्टेट मिनिस्टर इंटीरियर मैं हाज़िर हुआ हूँ उस माफ़ी के लिए। हमने मार्शल लॉ द्वार भी देखे हैं, हमने एमरजेंसी और एमरजेंसी प्लस भी देखी है। ये शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन वाक़या है। इसलिए मार्शल लॉ और एमरजेंसी में भी पुलिस प्रेस क्लब में नहीं घुसी। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। सहाफ़ियों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। आज यौम सियाह मनाने का ऐलान कर दिया। CPNE, PFUJ और एमेंट ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस का धावा और सहाफ़ियों पर तशद्दुद दहशतगर्दी करार दे दिया। जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। कमेटी ने हम पे हमला किया है, उन्होंने हमें यकमार बनाया है, उन्होंने हमारी वर्दियाँ भी उतारी है, पत्थर भी मारे हैं हमारे पर। जो उन्होंने असला भी फेंका, उसके बाद हमारे फायर करते रहे, मना करते रहे भाई चले जाए, हमारा जाए, आप नीचे जाए, रोड में जाए, लेकिन नहीं माने। आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरों के दौरान 6 शहरी और 3 पुलिस एहलकार जाँ बहक। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुताबिक मुजाहिरों में 172 पुलिस एहलकार और 50 शहरी जख्मी। शरपसंदों ने असलहा छीना, यरगमाल बनाकर वर्दियां फाड़ी। जख्मी एहलकारों का बयान। आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरीन के तशद्दुद से जख्मी कश्मीर और वफाकी पुलिस के 33 एहलकार पिम्स अस्पताल मुंतकिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अस्पताल जाकर जख्मियों की अयादत, बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की भी हिदायत कर दी। चंद शरपसंद अनासिर दुश्मन की एमा पर आज़ाद कश्मीर के अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। ख्वाजा आसिफ ने आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वालों को मकबूजा कश्मीर में 3 नस्लों की कुर्बानियों पर गौर करने का मशवरा दे दिया। मकबूजा कश्मीर के अवाम आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। पाकिस्तान ने आज़ादी कश्मीर के लिए अपना वजूद दाव पर लगाया। वज़ीर दिफा का पैगाम। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले काफिले समूद फ्लोटेला पर इसराइली फौज का हमला। कश्तियों से बराह रास्त नशरियात मुनक़ता कर दी। 44 में से 1 के सिवा तमाम कश्तियों पर मौजूद रज़ाकार ज़ेरे हिरासत।
काफिले की कश्तियां इसराइल की अशदोद बंदरगाह पहुंचा दी गई। पाकिस्तान, तुर्किया, इटली, स्पेन समेत मुत्तादिद ममालिक के रजाकार सवार थे। तमाम अफराद को यूरोप मुल्क बदर किया जाएगा। इसराइली फौज की समूद फ्लोटिला की कश्तियों को तोपों के जरिए डबोने की कोशिश। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और नेल्सन मंडेला के पोते समेत 201 कारकुन गिरफ्तार। काफिले में शामिल मारूफ मौसमियाती कारकुन ग्रेटा थम्बर्ग को भी हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तारी से कबल रिकॉर्ड किया गया पैगाम जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समूद फ्लोटेला में शिरकत करने वाले पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन। मुश्ताक अहमद खान समेत दीगर ने इंसानी हमदर्दी के उसूलों के ऐन मुताबिक इस अजीम इमदादी मिशन में हिस्सा लिया। इक़दाम पाकिस्तानी अवाम की अमन पसंद उमंगों, इंसाफ के लिए जद्दोजहद और ज़रूरतमंदों की मदद के जज्बे की नुमाइंदगी करार। तमाम ज़ेर हिरासत अफराद की रिहाई का मुतालबा। समूद फ्लोटिला पर इसराइली हमले के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे। मलेशिया में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। अर्जेंटीना के शहर ब्यूनस आयर्स में भी मुजाहिरा। समूद फ्लोटिला के रजाकारों की रिहाई का मुतालबा। इटली में सड़कों के किनारे एहतजाजी कैंप कायम। तुर्किया, यूनान, जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस में भी मुजाहिरे। समूद फ्लोटिला पर हमले के खिलाफ आलमी रहनुमा भी बोल पड़े। मलेशियन वजीर आजम का इसराइली नाइंसाफियां फौरी रुकवाने का मुतालबा। जनूबी अफ्रीकी सदर ने इसराइली इक़दाम आलमी यकजहती की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। फलस्तीनी पानियों पर इसराइल का कोई हक नहीं, फलस्तीनी वजारत खारजा का बयान। फ्लोटिला पर हमले के खिलाफ और ये जो बैनुल अक़वामी वर्कर्स के साथ ये सलूक इन्होंने किया है, उस दहशतगर्दी के खिलाफ कल यौम एहतजाज मना रही है। पूरे मुल्क गिर यौम एहतजाज होगा। जमात इस्लामी का समूद फ्लोटिला पर हमले के खिलाफ आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। सहूनी दरिंदगी के खिलाफ 4 अक्टूबर को लाहौर में मार्च होगा। हाफिज नईमुल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम नवाज के सख्त बयानात पर पीपल्स पार्टी का पंजाब असम्बली के इजलास में एहतजाज का फैसला। मरियम नवाज का पंजाब को निशाना बनाने वालों को जवाब देते रहने का ऐलान। अपने लोगों की इज्जत नफ्स की बात की, इस पर वो कभी माफी नहीं मांगेंगी। NFC के पैसे सबको यकसा मिलते हैं, आप अपने पैसे कहां लगाते हैं? वजीर आला पंजाब का दीगर सूबों की क़यादत से सवाल। शर्मिला फारूकी का पंजाब की क़यादत को सिंध के निज़ाम सेहत से मवाजने का चैलेंज। सिर्फ मनसूबों के इफ्तिताह करने और सिलाई मशीनें देने से मसाइल हल नहीं होते। पंजाब हुकूमत को बीबी शहीद का नाम पसंद नहीं, तो इन लोगों का क्या कसूर जो सड़कों पर हैं? PP की खातून रहनुमा का सवाल। पीपल्स पार्टी अपने 17 साल में 17 अवामी मंसूबे नहीं गिनवा सकती। मरियम नवाज ने 1.5 साल में 90 मंसूबे शुरू कर दिए, 50 मुकम्मल हो चुके। वजीर इत्तलात पंजाब का शर्मिला फारूकी को जवाब। कराची के लोग खुद लाहौर की सड़कों और सफाई की तारीफें करते हैं, जिसकी आपको परेशानी है। अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। मरियम नवाज के सख्त बयानात पर पीपल्स पार्टी का पंजाब असम्बली के इजलास में एहतजाज का फैसला। अली हैदर गिलानी ने पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। पेशावर में कोहाट रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाके से 4 एहलकार जख्मी। मोबाइल मामूल के गश्त पर थी। जख्मी एहलकारों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बाजोड़ में अस्करियत पसंदों की जानिब से घरों के अंदर सुरंगें खोदे जाने का इंकिशाफ। सुरंगें असलहा जखीरा करने और पनागाहों के तौर पर इस्तेमाल की जाती रहीं। हालिया ऑपरेशंस के दौरान सुरंगों और असलहे के बड़े ज़खायर बरामद। मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करके PTI को रिलीफ नहीं दिया जा सकता था। आर्टिकल 187 का इस्तेमाल करके उस फरीक को फायदा दिया गया जो अदालत के सामने नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में नजर-ए-सानी दरखास्तों की मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से जल्द मुलाकात की दरखास्त कर दी। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का चीफ जस्टिस के नाम खत।
वजीर आला को अपनी पार्टी के बानी से सूबाई मामलात पर मशावरत की जरूरत पड़ती है। अदालती हुक्मनामे के बावजूद बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। खत का मतन। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्दोबदल, मीना खान आफरीदी से महकमा आला तालीम का कलमदान वापस। महकमा CNW की जिम्मेदारी सौंप दी गई। मुआविन खुसूसी सुहेल आफरीदी को महकमा आला तालीम की जिम्मेदारी दे दी गई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट का 25 सितंबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। शिबली फराज की नाअहली से खाली होने वाली सेनेट की नशिस्त पर इलेक्शन 30 अक्टूबर को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। सिंध भर में खतरनाक इमारतों और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का आगाज। DG SPCA ने सूबे की खतरनाक इमारतों का सर्वे का हुक्म दे दिया। गैर कानूनी और खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात फौरी रोक कर मिसमार की जाएं। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी कॉलेजेस में असातिज़ा की कमी पूरी करने के लिए आर्जी बुनियादों पर 3000 भर्तियों की मंजूरी। जायदाद में खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विमेन प्रॉपर्टी राइट्स रूल्स 2025 भी मंजूर। पाकिस्तान का ईरान, रूस और अफगानिस्तान के साथ बिजनेस टू बिजनेस तिजारत से मुताल्लिक बड़ा इक़दाम। वफाकी हुकूमत ने बार्टर ट्रेड के लिए मुख्तलिफ शराइत ख़त्म करने का फैसला कर लिया। बरामद से कबल लाजमी दरामद की सख्त शर्त को नरम करके बैक वक्त दरामद और बरामद की इजाज़त दी जाएगी। वफाकी हुकूमत ने इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर 40% इजाफी रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये रेगुलेटरी ड्यूटी 30 जून 2025 को जारी नोटिफिकेशन के तहत आयद ड्यूटी के अलावा होगी। मुल्क भर में सोने की कीमत में कमी वाक़ई हो गई। फी तोला सोना 2500 रुपये कमी से 4,07,778 रुपये का हो गया। माली साल की पहली तिमाही में तिजारती खसारे में 32.92% इजाफा। खसारे का हजम 9 अरब 36 करोड़ 80 लाख डॉलर्स पर पहुंच गया। रावलपिंडी में कत्ल के मुलजिम और साथी की पुलिस पर फायरिंग के साथ निशानदही के लिए आने वाले 2 अफराद जाँ बहक, 2 अहलकार जख्मी। पुलिस अपने भतीजे को कत्ल करने वाले मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी। मुलजिमान फरार। कराची के इलाके बल्दिया नादरन बाईपास के करीब फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक। साहिवाल में इराजी के तनाजे पर फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। फैसलाबाद में थाना मिल्लत टाउन की हुदूद में दुकान पर डकैती की कोशिश नाकाम। दुकानदार ने मुलजिमान पर फायरिंग कर दी। 1 डाकू जख्मी, दूसरा फरार। शांगला के इलाके चकेसर में कुएं में काम के दौरान 4 मजदूर मलबे तले दब गए। 2 मजदूर जाँ बहक, 2 को निकाल लिया गया। बहावल नगर के नवाही इलाके टोबा कलंदर शाह में शौहर ने बीवी को गला घोंटकर कत्ल करके आग लगा दी। मुलजिम ने मकतूला से 10 साल कबल पसंद की शादी की थी। सेवन में बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बहावल नगर में खवातीन को हिरासा करने वाला मुलजिम जख्मी हालत में पकड़ा गया। साहिवाल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 दहशतगर्दों को 14 साल कैद की सजा सुना दी। 2 का ताल्लुक कलअदम लश्कर झंगवी, 1 का ताल्लुक कलअदम तहरीक तालिबान से है। गजा पर सेहूनी फौज के हमले ना रुके, 24 घंटे में मजीद 53 फलस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर 2023 से जारी सेहूनी दहशतगर्दी में शहादतों की तादाद 66,225 हो गई। मराकश में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुश्तिल मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें, कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। 2 अफराद हलाक। फिलिपाइन में जलजले से अमवात की तादाद 72 हो गई। 294 अफराद जख्मी।
जलजले के बाद अब तक 700 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा चुके। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में भी जलजला। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई। किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में हमलावर ने शहरियों पर गाड़ी चढ़ा दी। 2 अफराद हलाक और 2 जख्मी। यहूदी इबादतगाह के करीब भी एक शख्स को चाकू के वार से जख्मी कर दिया। पुलिस की फायरिंग से मुलजिम हलाक। पेरिस में महंगाई के खिलाफ एहतजाज। हजारों अफराद का सड़कों पर मार्च। किसी भी मुमकिना सूरत हाल से बचने के लिए सयाहती मकाम आईफल टावर बंद कर दिया गया। इंडोनेशिया में दरियाओं के आलमी दिन पर रिसाइकिल मटेरियल से 40 से ज्यादा फ्लोट्स तैयार। रंग बिरंगे फोर्ट्स को देखने के लिए लोगों को हुजूम लग गया। आईसीसी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेन टीम फातिहाना आगाज न कर सकी। बांग्लादेश के हाथों 7 विकेटों से शिकस्त हो गई। जनूबी अफ्रीका के साबिक लेजेंडरी बैट्समैन एबी डिविलियर्स भी एशिया कप में भारतीय पॉलिसीज पर बरस पड़े। एशिया कप खुसूसन फाइनल में जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। डिविलियर्स का खेल और सियासत अलग रखने पर जोर। नामीबिया ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। अफ्रीकन कप के सेमीफाइनल में नामीबिया ने तंजानिया को शिकस्त दी। एनडीएमए ने 5 से 7 अक्टूबर के दौरान मजीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। मुख्तलिफ दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। और शौहर, बीवी और बच्चे मां को खोने के सदमा बर्दाश्त ना कर पाए। जज्बाती मनाजिर से भरपूर बरतानवी फिल्म द थिंग विद फीदर्स की नई झलकियां पेश कर दी गई।